टू वंदना कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में विजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग हिस्ट्री ब्रश टूल पढ़ेंगे, जो बेसिक आपका दो प्रकार का होता है, हिस्ट्री ब्रश टूल एंड आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज फ्रेंड्स, इमेज में कोई अगर हम काम करते हैं और फिर उसे उसी पोजीशन पे लाना हो तो हम लोग हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज करते हैं। और हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे समझेंगे हिस्ट्री ब्रश टूल एंड आर्ट्स हिस्ट्री ब्रश टूल। फ्रेंड्स, तो बैक टू बैक मैं टूल फोटोशॉप के बारे में मैं बहुत सारे वीडियोस बनाया हूं जो आपका मेरे प्लेलिस्ट पे अवेलेबल होंगे, जैसे कि मार्की टूल हो गया, मूव टूल हो गया, लॉसो टूल, मैजिक वैन टूल, क्रॉप टूल, ब्रश एंड पेंसिल टूल, क्लोन स्टैम्प टूल एंड पैटर्न टूल। ऑलरेडी मेरे वीडियोस प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, तो जो फ्रेंड ना देखे होंगे वो जाकर प्लीज देख सकते हैं। और वेलकम है फ्रेंड्स जो हमारे चैनल पे नए आए हैं फ्रेंड्स, और प्लीज वो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, ताकि जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस का मिलता रहे। फ्रेंड्स, तो चलिए लेट न करते हुए हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वहां पे आपको बताते हैं हिस्ट्री ब्रश टूल एंड आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूँ, फोटोशॉप ऑन कर चुका हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे मेरा टूल बार है, यहाँ पे हमारा पैनल्स है, लेयर पैनल्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे आपको ऑप्शंस बार मिल जाएंगे। अगर आपके फोटोशॉप में एक्टिव ना हो तो आप विंडोज पे जाएंगे, टूल्स, ऑप्शंस, लेयर पे क्लिक करेंगे, आपका एक्टिव हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो मैं बहुत सारा वीडियोस बनाया हूँ, जैसे टूल्स के बारे में आपका हो गया, मूव हो गया, लॉसो हो गया, मैजिक बैंड हो गया, क्रॉप हो गया, हीलिंग हो गया, और इस पास से और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप प्ले लिस्ट पे जाके चेक कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल होगा वो हिस्ट्री ब्रश टूल पे होगा। हिस्ट्री ब्रश टूल आपका बेसिक दो प्रकार का होता है, हिस्ट्री ब्रश टूल एंड आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, जिसका शॉर्टकट कमांड आपका वाई होता है। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप यहाँ पे आपको हिस्ट्री ब्रश टूल भी एक्टिव करना होगा, तो यहाँ पे आप आएंगे विंडोज पे और यहाँ पे हिस्ट्री पे आएंगे, इसे पैनल को एक्टिव कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैं हिस्ट्री पैनल्स भी यहाँ पे एक्टिव कर चुका हूँ। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम समझते हैं और इसके ऑप्शन से आप यहाँ पे देखेंगे हिस्ट्री टूल्स के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख पा रहे होंगे। ब्रशेस है, यहाँ पे कई प्रकार के ब्रशेस हैं, यहाँ पे आपको मोड मिल जाएंगे, जो भी मोड है, यहाँ पे आपका ऑपेसिटी है, यहाँ पे फ्लो है, तो हम इसे समझेंगे एक एक करके। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं जब कोई भी यहाँ पे इमेज कोई ओपन करता हूँ, सपोज मैं कोई एक इमेज यहाँ पे ले लेता हूँ, सपोज मैं ये इमेज ले लेता हूँ और यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे rose.jpg के नाम से ये आपका स्नैपशॉट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। पहले ही जब मैं ओपन कर रहा हूँ इमेज को, यहाँ पे जब भी किसी भी इमेज को मैं ओपन कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे एक स्नैपशॉट आपका ऑलरेडी क्रिएट हो जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है। फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैं कुछ काम करूंगा तो ये लेयर बाय लेयर यहाँ पे आपका आते रहेगा। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आप हिस्ट्री ऑप्शन पे जाएंगे, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऑटोमेटिक क्रिएट फर्स्ट स्नैपशॉट। जब भी हम किसी इमेज को ओपन करेंगे और जब ये ऑप्शन ऑटोमेटिक क्रिएट फर्स्ट स्नैपशॉट जब रहेगा, तो ऑलरेडी आपका यहाँ पे आपका एक स्नैपशॉट जैसे ही इमेज ओपन करेंगे एक यहाँ पे आ जाएगा। फ्रेंड्स, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका है ऑटोमेटिक क्रिएट न्यू स्नैपशॉट व्हेन सेविंग। जब इस ऑप्शन को अगर हम यहाँ पे अनचेक कर देते हैं और इस ऑप्शन को ऑटोमेटिक क्रिएट न्यू स्नैपशॉट व्हेन सेविंग, इस पे हम ओके कर देते हैं, तो मैं इसे क्लोज करता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे अभी हिस्ट्री मेरा खाली हो गया। और यहाँ पे मैं जाऊँगा, ओपन पे जाऊँगा, यहाँ से अभी मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अभी कोई भी स्नैपशॉट आपका नहीं क्रिएट हुआ है। ये कब क्रिएट होगा? जब मैं यहाँ पे फाइल पे जाऊँगा और इस इमेज को सेव एज करूँगा, सपोज मैं किसी नाम से सेव कर लेता हूँ, तब यहाँ पे ओके करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे एक स्नैपशॉट यहाँ पे आपका आ चुका है। फ्रेंड्स, तो जब इस फाइल को मैं सेव किया तब ये स्नैपशॉट आ गया। फ्रेंड्स, उसके बाद से मैं यहाँ पे फिर से लेफ्ट क्लिक करूँगा, हिस्ट्री ऑप्शन पे जाऊँगा, थर्ड वाले ऑप्शन को समझते हैं, अलाउ नॉन लीनियर हिस्ट्री को समझते हैं, तो इससे मैं अनचेक कर दे रहा हूँ, अलाउ नॉन लीनियर हिस्ट्री को मैं चेक करके ओके करता हूँ। तो इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स कि जब हम यहाँ पे किसी भी इमेज को ओपन करते हैं, सपोज मैं इस इमेज को ओपन कर लिया और यहाँ पे हमारा अभी इस तरह से है, तो आप यहाँ से आकर इसे स्नैपशॉट, यहाँ से न्यू स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से आप यहाँ पे इस केस में आप यहाँ पे न्यू स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड जो फोर्थ ऑप्शन है आपका लास्ट वन, जिसमें आप हिस्ट्री ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे शो व्हेन न्यू स्नैपशॉट बाय डिफ़ॉल्ट, है ना, तो मैं इसे अनचेक करता हूँ और शो न्यू स्नैपशॉट डायलॉग बाय डिफ़ॉल्ट ओके करता हूँ, और यहाँ पे फिर जाकर मैं न्यू फाइल में मैं न्यू इमेज फिर ओपन करता हूँ। यहाँ पे ओपन
करूँगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अभी स्नैपशॉट मेरा नहीं आया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे न्यू स्नैपशॉट, तो आपका यहाँ पे स्नैपशॉट का नाम पूछेगा और इस स्नैपशॉट का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं और ओके कर देंगे। तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका विजय नाम का ऑलरेडी यहाँ पे स्नैपशॉट हो गया है ओपन। तो फ्रेंड्स ये आपका स्नैपशॉट होता है जो हिस्ट्री में आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये आपका हिस्ट्री फाइनल्स में ये इस तरह से आपका 4 ऑप्शंस मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं चलता हूँ हिस्ट्री ऑप्शंस पे और मैं फर्स्ट वाला क्रिएट कर देता हूँ ऑटोमेटिक क्रिएट फर्स्ट स्नैपशॉट और ओके करता हूँ और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। और मैं आपको फिर से नेक्स्ट स्टेप में आपको समझाता हूँ हिस्ट्री टूल के बारे में कि इसका और क्या क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैं एक यहाँ पे फिर से मैं एक इमेज ले लेता हूँ। सपोज़ मैं कोई एक इमेज ले लेता हूँ, जैसे मैं ये इमेज ले लिया, यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा यहाँ पे स्नैपशॉट एक आ गया है। क्यों? क्योंकि मैं ये वाला ऑप्शन को यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शन पे, और ये फर्स्ट वाला टिक कर रखा हूँ इसकी वजह से। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा स्नैपशॉट एक क्रिएट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो उसके बाद से हम लोग समझते हैं हिस्ट्री ब्रश टूल में। तो हिस्ट्री ब्रश टूल पे सपोज मैं यहाँ पे कोई काम किया या फिर मैं यहाँ पे कोई ब्रश ले लेता हूँ या फिर मैं कोई भी डिजाइनिंग कोई भी काम यहाँ पे हम लोग करते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे कोई भी काम करेंगे अल्ट बैक स्पेस करके मैं कलर ही फिल कर लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूंगा यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ पे एक ब्रश यूज़ कर लेता हूँ, कोई भी ब्रश जिसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए इस तरह से। और मैं ब्रश का साइज़ को बड़ा कर देता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से डिजाइनिंग करता हूँ, इस तरह से इमेज के ऊपर इस तरह से मैं डिजाइनिंग करता हूँ। तो ये मैं ब्रशिंग कर रहा हूँ, इमेज जो एक्चुअल इमेज है वो मेरा इस तरह से है, एप्पल है एक, और यहाँ से मैं डिजाइनिंग कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे कुछ और इसमें डिजाइनिंग कर देता हूँ मैं 3 स्टेप में, यहाँ पे एक स्टेप और फॉलो किया, उसके बाद से थोड़ा सा मैं ब्रश को छोटा कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक और डिजाइन कर दिया। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ऐसा कुछ ले लेता हूँ और यहाँ पे एक और मैं डिजाइनिंग कर दिया फ्रेंड्स। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले मैंने यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया, तो रेक्टेंगल का यहाँ पे आपको एक फाइल बन गया। उसके बाद से मैं इसमें कलर फिल किया तो यहाँ फिल नाम से एक आपका अलग शेप बन गया। उसके बाद से डी सेलेक्ट किया तो कंट्रोल डी यूज़ किया था, उसके लिए ये हुआ। उसके बाद से मैं ब्रश टूल यूज़ किया हूँ 5 टाइम्स, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 6 टाइम मैं ब्रश यूज़ किया हूँ, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टाइम्स आपका ब्रश यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं अंडो हम लोग का कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जेड करने पे अंडो हम लोग अनलिमिटेड टाइम कर सकते हैं, बट इसका अनलिमिटेड टाइम नहीं कर सकते हैं एक्चुअली, उसमें फिट रहता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे उसमें कुछ लिमिट टाइम तक ही कर सकते हैं, बट मल्टीपल स्टेप में हम लोग बैकवर्ड जा सकते हैं। जबकि आप फॉरवर्ड जाना है तो आपको अल्ट कंट्रोल शिफ्ट और जेड प्रेस करना पड़ता है। फॉरवर्ड जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और जेड प्रेस करना पड़ेगा, बट बैकवर्ड जाने के लिए अनडू जाने के लिए आपको कंट्रोल अल्ट और जेड प्रेस करना पड़ता है। तो सपोज यहाँ पे मैं हिस्ट्री ब्रश टूल यहाँ पे अभी तो मैं ब्रशिंग यहाँ पे कर दिया हूँ, आप मैं इमेज को तो इस तरह से कर दे रहा हूँ। इसके वजह से मैं इतना स्टेप फॉलो किया इस पे, इसी वाले इमेज पे इतना स्टेप, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हिस्ट्री में मेरा ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पे मेंशन हो गया है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे मैं जाता हूँ हिस्ट्री ब्रश टूल पे और हिस्ट्री ब्रश टूल में मैं थोड़ा सा इमेज को बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। और सपोज मैं पहला जो टूल है ये मेरा ये रेक्टेंगल मार्की टूल है, तो मैं इसे मैं रिमूव करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस तरह से आपका कुछ यहाँ पे इमेज क्लीन हो जा रहा है, यहाँ पे इमेज कुछ आपका क्लीन हो गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अगर मुझे ये यहाँ पे आपका हिस्ट्री ब्रश 2 टाइम यूज़ किया, पहला टाइम में मैंने यूज़ किया इसको रिमूव किया और दूसरा टाइम में आप यहाँ पे देखेंगे कि ये रिमूव हो गया था तो ये किया। अब तीसरा टाइम में मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ वाला जो इमेज है इसको मैं रिमूव करना हूँ। यहाँ पे ये जो मैं ब्रश लिया था इसको रिमूव कर दिया, तो आपका देखेंगे आपका यहाँ पे तीसरा हिस्ट्री ब्रश हो गया। तो फर्स्ट वाले में मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया था इसको रिमूव किया, सेकंड वाला यहाँ पे रिमूव हो गया तो उसका ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड वाला जो ये वाला रिमूव किया इसका यूज़ क्या होता है फ्रेंड्स कि मैं सपोज मान लीजिए मैं ये इमेज बना रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि नहीं ये स्टेप जो था यहाँ तक सही था तो मैं यहाँ तक यूज़ कर दूंगा। सेम आपका अल्ट कंट्रोल और जेड ये बटन आपका प्रेस होता है, इससे हम लोग मल्टीपल टाइम बैक जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये बैक जा रहे हैं और यहाँ पे आप टूल बार में यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे हिस्ट्री में अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और जेड करता हूँ तो मैं फिर वापस इसी डायरेक्शन में आ सकता हूँ। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल टाइम करते हैं। तो एक टाइम आता है कि मैं अल्ट कंट्रोल जेड करूँगा बट वो उससे ज़्यादा अंडू नहीं हो सकता है, तो मैं अभी आपको बताऊँगा कि वो क्यों नहीं हो पाता है, उसमें कुछ आपका फिक्स रहता है वहाँ पे।
तो फ्रेंड्स आप ये समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये काम किया था, यहाँ पे हूँ तो ये काम किया था। अगर मुझे इसे डायरेक्टली रिमूव करना है तो हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश पे जाएंगे, हिस्ट्री ब्रश टूल पे, यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल पे, और इसे बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे और इसे एक वंस में इस तरह से हम लोग ड्रैग कर देंगे, तो हमारा जैसा इमेज था वैसा इमेज वापस आ जाएगा और यहाँ से सारा आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इस तरह से था मेरा सारा। अभी मैं यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टेप पे आ गया फ्रेंड्स। तो आई थिंक आपको हिस्ट्री ब्रश टूल में हिस्ट्री समझ में आ गया होगा कि किसी भी इमेज पे हम लोग जो भी काम करेंगे, यहाँ पे कुछ भी अगर हम काम करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, कोई भी ब्रशिंग यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे हमारा ब्रश टूल एक्टिव होते जाता है। यहाँ पे कलर आप जो भी मेंशन कर लें इस तरह से मेंशन करके, अगर आप कंट्रोल डी करके यहाँ पे काम करेंगे तो जो भी हम करेंगे इससे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल के माध्यम से इसे हम हिस्ट्री ब्रश टूल के माध्यम से इसे इजी तरीके से हटा सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल यूज़ करते हैं और इसे हम हटाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा हिस्ट्री ब्रश टूल का काम क्या है, आई थिंक आपको अभी समझ आ गया होगा। तो मैं इसमें अगर मैं ज़्यादा स्टेप तक काम करता हूँ इमेज पे, तो एक टाइम होता है कि उसको मैं रिमूव नहीं कर सकता हूँ, लास्ट टाइम तक अंडू नहीं कर सकता हूँ फ्रेंड्स। तो इस केस में मुझे क्या करना रहता है, सपोज मैं यहाँ पे आप जाएंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे प्रेफरेंसेस पे, हिस्ट्री प्रेफरेंसेस पे, एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद से आपको यहाँ से पता चल जाएगा। एडिट पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आप प्रेफरेंसेस पे जाएंगे। प्रेफरेंसेस पे जाने के बाद आप यहाँ पे हिस्ट्री स्टेट्स पे जाएंगे। हिस्ट्री स्टेट्स नाम का यहाँ पे एक आपको ऑप्शंस मिलेगा। यहाँ पे आपको जनरल में देखेंगे, यहाँ पे जनरल में हो सकता है आपको हिस्ट्री स्टेट्स मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे हिस्ट्री स्टेट्स है ना, यहाँ पे 20 टाइम्स, यानी मैं कंट्रोल जेड इस इमेज पे अगर मैं कुछ काम करता हूँ, इस इमेज पे सपोज मैं बहुत सारा काम कर लिया, तो इसे मैं 20 टाइम्स कंट्रोल अल्ट कंट्रोल जेड मतलब अंडू कर सकता हूँ। अगर मुझे ज़्यादा टाइम्स 20 टाइम्स से ये ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ पे फिक्स है मेरा 20 टाइम्स तक मैं बैक जा सकता हूँ। अगर मुझे ज़्यादा जाना है तो मैं यहाँ पे 100 कर सकता हूँ, आप 5000 भी कर सकते हैं। बट इससे क्या होगा कि आपका फोटोशॉप पे लोड ज़्यादा पड़ने लगेगा, क्योंकि ये मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा फ्रेंड्स। तो आप जितना टाइम से अंडू करना चाहते हैं उसका मैक्सिमम नंबर यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं इस इमेज पे 100 टाइम काम किया, अगर मुझे यहाँ पे 100 टाइम वापस जाना है तो मैं यहाँ पे 100 कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, मैं 100 टाइम्स अंडू कर सकता हूँ फ्रेंड्स। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। और सपोज मैं यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये तो काम मतलब ब्रश जो यहाँ पे मैंने यूज़ किया हूँ, यहाँ पे सपोज मैं जो ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कलर चूज़ कर ले रहा हूँ, कोई भी एक कलर चूज़ किया, यहाँ पे मैं ब्रशेस ले लिया इस तरह से। और मैं जो यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, मैं कोई भी यहाँ पे एक ब्रश ले लेता हूँ। मैं सपोज मैं यहाँ पे आकर कोई भी एक ब्रश ले लेता हूँ, सपोज मैं ये ब्रश ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जितना टाइम भी ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, तो आप सोच रहे होंगे कि शायद इसे इरेजर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इरेजर टूल मैं लेता हूँ। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका बैकग्राउंड और इमेज, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एप्पल का जो बैकग्राउंड है, जो इमेज है, वो भी आपका क्या हो जा रहा है, डिलीट हो जा रहा है फ्रेंड्स। तो ये हम इरेजर के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, ये आपका टोटल ये हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल यूज़ करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, वापस आ जाएगा फ्रेंड्स। तो हिस्ट्री ब्रश टूल यूज़ करके हम लोग इसे आसानी तरीके से वापस ला सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई थिंक आपको हिस्ट्री ब्रश टूल का बेसिक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, क्या यूजेज है और किस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे हम लोग समझते हैं हिस्ट्री आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में लोग फ्रेंड्स। यहाँ पे आप नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहला जो चीज़ है हमारा यहाँ पे शेप है। तो टाइट में अगर हम करते हैं तो इस तरह से हमारा शेप आएगा। यहाँ पे मैं हिस्ट्री ब्रश टूल को, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैं जो भी इस इमेज पे काम कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं कंट्रोल एन करके इसे मैं ओके कर दे रहा हूँ, एक न्यू पेज ले रहा हूँ यहाँ पे, और इसे एफ प्रेस कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप यूज़ करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे यूज़ कीजिएगा। सपोज मैं पेंसिल ब्रश यूज़ करता हूँ, इसे इस तरीके से मैं कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ आपको समझने के लिए। सपोज मैं इस तरह से, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल।
तो यहाँ पे जो मैं डिलीट करूँगा वो एक स्टाइल के थ्रू डिलीट होगा, जो भी होगा। सपोज़ मैं एक इमेज लेकर मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ, कंट्रोल ओ करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ। सपोज़ मैं ये इमेज ले लिया और इस इमेज के ऊपर मैं यहाँ पे कुछ ड्राइंग कर देता हूँ फ्रेंड्स। आप यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ब्रश टूल, और ब्रश टूल में मैं यहाँ पे लेकर ये ब्रश ले लेता हूँ और इसे थोड़ा मैं बड़ा कर दूँगा फ्रेंड्स। तो बड़ा करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ काम करता हूँ, मैं इस तरह से कुछ डिजाइनिंग कर देता हूँ फ्रेंड्स, इस तरह से। ऐसा मैं कुछ यहाँ पे डिजाइन कर दिया फ्रेंड्स। तो आप इस पे क्या है कि हम लोग हिस्ट्री ब्रश टूल यूज़ करेंगे, यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल यूज़ करते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होगा, नॉर्मली हम लोग का इस तरह से हमारा इरेज हो जाएगा। जो भी हिस्ट्री ब्रश टूल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मली इरेज हो जाता है। मैं अल्ट कंट्रोल जेड करता हूँ वापस आने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से मैं ब्रशेस लेकर फिर से यहाँ पे ब्रशेस लूँगा, यहाँ पे ब्रशेस ले लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे एक फिर से मैं ब्रशेस लेके यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। और सपोज मैं यहाँ पे ब्रश ले लिया और इस तरह से कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर दिया फ्रेंड्स। इस तरह से मैं कुछ पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, पेंट कर देता हूँ ब्रश के माध्यम से। तो अगर मैं इसे यहाँ पे हिस्ट्री आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल में अगर मैं यूज़ करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से ये कुछ आर्ट के थ्रू, मतलब कुछ डिजाइन के थ्रू ये रिमूव हो रहा है। इस तरह से कुछ रिमूव हो रहा है फ्रेंड्स। उसका से आप यहाँ पे देखेंगे आप स्टाइल में किस तरह से, जैसे लॉस लॉन्ग करते हैं तो इस तरह से हमारा जो हिस्ट्री होगा इस तरह से इमेज पे अप्लाई होगा फ्रेंड्स। इसका से आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे टाइट कर्व है, तो इस तरह से आपका कर्व में एक सैंपल में कर्व में अप्लाई होगा। मैं सबसे पहले इसे एक आपको आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे मैं मैजिक टूल यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं मैजिक टूल यूज़ करके मैं अल्ट कंट्रोल जेड कर देता हूँ। यहाँ पे कलर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, सपोज कंट्रोल डी कर दिया। अभी आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल यूज़ करता हूँ और टाइट कर्ल रखता हूँ। तो यहाँ पे मैं जब करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से मेरा एक बैकग्राउंड इस तरह से पैटर्न मेरा बनते जाएगा फ्रेंड्स। अगर मैं सपोज इस तरह से करता हूँ टाइट कर्व लाऊँ तो इस तरह से हमारा इस तरह से इमेजेस पे क्लिक आते रहेगा फ्रेंड्स। आप इसे ब्लैक पे अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। तो ये कुछ इसका आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का ये कुछ आपका इमेजेस है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो ब्लैक है यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो ये सेम बैकग्राउंड जो है वही कलर में ये रिमूव हो रहा है फ्रेंड्स। देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस तरह से हमारा इरेज हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये स्टाइल पैटर्न में होता है फ्रेंड्स। तो उसके बाद से मैं यहाँ पे आपका हिस्ट्री ब्रश टूल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली जब यूज़ करूँगा तो ये आपका जैसा पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे ये आपका आ जाएगा फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस तरह से मैं कर सकता हूँ फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैं इस इमेज पे कितना स्टेप गया हूँ, ये सब सारा चीज़ है। और मैं यहाँ से अल्ट कंट्रोल जेड करते जाऊँगा, अल्ट कंट्रोल जेड करते जाऊँगा तो एक टाइम आएगा कि जहाँ पे 20 टाइम से ये ज़्यादा नहीं हो पाएगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे अल्ट कंट्रोल जेड कर रहा हूँ बट ये 20 पार हो गया, तो ये 20 टाइम से अब ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, फिर से यहाँ पे एडिट पे जाकर प्रेफरेंसेस पे जाना होगा। प्रेफरेंसेस पे आने के बाद आपको जनरल पे जाकर यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन आएगा इसको हम बढ़ा देंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से अल्ट कंट्रोल जेड करूँगा तो ये फिर से वापस हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आई थिंक आज का ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर देंगे फ्रेंड्स, और दोस्तों में शेयर कर देंगे। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।